जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है। प्रोबेबिलिटी का हम पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ चांस, हमने इसके बारे में स्टडी किया, एक एग्जांपल भी की। आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ टू फेयर डाइज आर थ्रोन, अगर दो डाइस हैं, लूडो के जो दाने होते हैं उनको थ्रो किया जाए दोनों को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल सिक्स, a sum of 8 or more dots। ठीक है, sum of 8 or more dots। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम जो है ना एक दो डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होने चाहिए। देखें, एक डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6। हमने दो डाइस को लेना तो पावर 2, तो 6 की पावर 2 36 टोटल सैंपल पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास। हम वो ड्रा कर लेते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है जी, तो उसको ड्रा करने का मेथड ऐसे है, देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोबारा से 6 टाइम हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 टाइम है, 1 टाइम हो रहा है जगह। 1 2 3 4 5 6। अब पहले इस तरफ को वेरिएशन थी, अब इधर को लिखें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये जी टोटल आपके पास सैंपल पॉइंट्स जो है ना वो इस तरह से ड्रा होंगे जब आप टू डाइस को इकट्ठे रोल करेंगे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट से लगा दें सभी के गिर्द। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं। आपने सेम ऐसे ही जो है ना ड्रा करना होगा इसको। ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो फिर आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका मैंने सिंपली आपको मेथड बताया है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितनी दफ़ा आपने कॉइन हो या डाइस हो उसको थ्रो करना है या रोल करना है, उतनी उसकी पावर ले लें। अगर यहाँ पे देखें हमने 2 पावर लिए तो 36। अगर 3 डाइज होती तो हम पावर 3 लेते हैं, 4 डाइज होती तो हम पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा कि सैंपल पॉइंट्स आपने किस तरीके से ड्रा करने हैं व्हेन टू डाइज आर थ्रोन। ठीक हो गया, ये टोटल सैंपल्स पॉइंट बन गए हमारे पास जी। आगे बेटा जी, हमने जो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब इनको काउंट करें कितने हैं। ये 36, तो एन एस तो आपको कंफर्म हो गया कि ये 36 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी पहली फाइंड करनी है एट डबल सिक्स के। डबल सिक्स कहाँ कहाँ पे आता है पहले तो देखें। डबल सिक्स सिर्फ यहाँ पे आया है ये। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, लेट ए बी द इवेंट डेट आर डबल सिक्स अकर। लेट A be the event,
let A be the event that a double six occur ठीक है, occurs, तो A क्या है, डबल सिक्स सिर्फ यही है, एन ए इसमें कितने नंबर आ गया, एन ए में 1 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, डबल सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी, डबल सिक्स अकर होने के चांस कितने हैं, ये होगा एन ए ओवर एन एस। मैथमेटिकल फार्मूला याद करें जो पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। एन ए यहां पे कितने हैं 1, टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 36, ये एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई 1/36। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरा जो इवेंट है वो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ए सम ऑफ 8 और मोर देन 8 मोर डॉट्स, जिनका सम 8 या 8 से ज्यादा बनता है। तो उसके लिए देखिएगा जरा, इसको मैं रेज करने लगा हूं। लेट बी द इवेंट दैट a sum of 8 or more occur, ठीक है। तो बी में ऐसे हम लिखेंगे जिनका सम या तो 8 आता है या 8 से ज्यादा आता है। देखिएगा जरा, ये देखें यहाँ पे किसी का सम 8 नहीं बनता, यहाँ पे 2 + 6 जिनको मैं सर्कल करने लगा हूँ 8 बनेगा, 5 और 3 8 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 8 बनेगा, 5 और 3, ये 3 और 5 था, 5 और 3 6 और 2, इनका सम 8 बनता है। इसके अलावा किसी का सम 8 नहीं बनता। और 8 से ज्यादा जिनका सम बनता है वो कौन से हैं जी, पहले तो आपने ये लिखने हैं, पहले आप ये लिख लें 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, देन 6 2, ठीक हो गया। अब आपने वो लिखने हैं जिनका सम मोर देन 8 बनता है। अब देखें यहां पे तो कोई नहीं है, इधर 6 7 8 ये आ गया एक 9, इसको लिख रहे हैं, इसका सम बनता है 9 3 6, क्योंकि मोर जो सम बनता है वो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे भी नहीं बनता, ये 4 5 4 6 4 5 4 6, फिर 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है जी। उसके बाद 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। ये वो नंबर्स हमने लिए हैं जिनका सम 8 या मोर देन 8 बनते हैं। अब देखें एन बी आपके पास क्या बना, कितने नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ रहे हैं जी आपके पास 15। और एन एस आपको पता है 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, जब आप फाइंड करेंगे एन बी ओवर एन एस, एन बी आपके पास 15 ओवर एन एस आपके पास 36, इसको आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आप इसको कट कर दें तो 5/3
3 के टेबल 3 5 जार 3 1 जार 5 ओवर 12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने देखा कि आपने पहले जो है डबल 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, फिर आपने सम जिनका 8 या मोर देन 8 बनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरफ। ठीक है जी। सिंपल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका एक थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इसका हम जी थ्योरम करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are two not mutually exclusive events, the probability at least one of them at least one of them happens is the probability, happens is the probability ठीक है, that event A occurs event A occurs event A occurs plus the probability that event B occurs event B occurs minus जी minus the probability that both minus the probability that both A and B occurs, A and B occurs
simultaneously I see probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है जी। ये है थ्योरम जो उसकी स्टेटमेंट है, इसका हम प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट देखें, इफ ए एंड बी आर टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यह है कि उनका ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई वैल्यू उनमें सेम है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक के आने की प्रोबेबिलिटी हैपन्स इज प्रोबेबिलिटी that event A plus probability of that event B, event A plus probability of event B occur minus the probability of both, दोनों के आने की जो probability को माइनस करना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला, इसका प्रूफ हम करते हैं। जी ध्यान रखिएगा, द इवेंट ए और बी कैन बी एक्सप्रेस एज द इवेंट ए एंड बी इवेंट ए और बी कैन बी expressed as the union of two mutually exclusive, the union of two mutually exclusive mutually exclusive events A and B, A and B minus A intersection B। ठीक है, देन अब ध्यान रखिएगा ऊपर जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, taking the probability on both side, probability of A union B is equal to probability of A union B minus A intersection B। ठीक है जी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यूनियन जब प्रोबेबिलिटी होती है तो यूनियन प्लस हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इनके ऊपर प्रोबेबिलिटी अलग अलग कर दें आप, तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता है कि बी किसके इक्वल है। इसके बाद स्टेटमेंट को मैं रेज करने लगा हूं, ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। We can express B as the union of B क्या है, यूनियन ऑफ एक मिनट जी, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो कौन से इवेंट्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन इवेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इन दो इवेंट्स का यूनियन मतलब बी इस तरह से बन जाएगा, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बी की जगह पे इसमें, इसकी जगह पे बी की जगह पे ये रख दें आप, ठीक है, तो आपके पास बनेगा, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी ले लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम ले सकते हैं ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। असल में इसको आप लेट कर देना 1, तो हम इसकी वैल्यू निकाल के इसकी जगह पे रखना चाह रहे हैं, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये यूनियन है प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये देखिए ना, इसको हम प्लस लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैथ में यूनियन प्लस के इक्वल होता है ना, ठीक है जी। ये अब देखिए इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी जगह पे आप ये लिख दें इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इसकी जगह पे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये था आपका थ्योरम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। इसके ऊपर कल जो है ना हम इसके ऊपर एग्जांपल्स को करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस थ्योरम के हवाले से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी स्टेटमेंट मैंने रेज कर दी है, यहाँ से स्टार्ट लेना है आपने और यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, ठीक है बेटा जी। ये था आज का आपका लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।